हेलो गाइज, मैं समय भंडारी शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए 8th क्लास का चैप्टर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी अच्छा प्रश्न है, आपके सामने लेकर आए हैं। गाइज, इसके अंदर एक पाई चार्ट आपके सामने दे रखा है। इस पाई चार्ट के अंदर हमसे कुछ पूछा गया है। इस क्वेश्चन में दे रखा है, adjoining pie chart gives the marks scored an examination by student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science। यानी कि एक एग्जामिनेशन के दौरान एक विद्यार्थी के द्वारा हिंदी, इंग्लिश और गणित, सोशल साइंस और साइंस के अंदर जो मार्क्स प्राप्त किए, इफ द टोटल मार्क्स ऑफ 10 बाय द स्टूडेंट वर 540, यानी कि एक विद्यार्थी के द्वारा टोटल 540 यानी 540 मार्क्स ऑब्टेन किए गए, तो हमको बताना है इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105, यानी कि किस सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट ने 105 नंबर प्राप्त किए। तो विद्यार्थियों, इसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले सारी सब्जेक्ट के अंदर ये पता करना होगा कि हिंदी के अंदर कितना नंबर लेके आया, मैथमेटिक्स के अंदर कितने नंबर लेके आया और साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस के अंदर कितने नंबर लेके आया। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इसमें इसी क्वेश्चन के अंदर एक हिंट दे रखा है, और वो हिंट दे रखा है फॉर 540 मार्क्स, यानी 540 मार्क्स के लिए द सेंट्रल एंगल इक्वल 360 डिग्री, यानी कि 540 नंबर के लिए जो सेंट्रल एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 360 डिग्री। तो विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। चूंकि when central angle is 360 degree, then total marks are equal 540। ओके, यानी कि जब सेंट्रल एंगल 360 बनेगा, तब आपके लिए जो नंबर दे रखे हैं वो 540 नंबर दे रखे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब आपका सेंट्रल एंगल 1 डिग्री है, तब देन मार्क्स आर, इसको यानी 360 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। अगर हमें 1 की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता ही है, 540 को अपन डिवाइड कर देंगे 360 से, 0 से 0 कैंसिल, 18 के टेबल से 18 टू जा 36 और 18 थ्री जा 54, यानी कि 1 डिग्री की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 3/2। 1 डिग्री की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 3/2। अब देखिए विद्यार्थी, मैं निकाला हूं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स फॉर हिंदी के लिए कितना नंबर है विद्यार्थी ने प्राप्त किए। तो विद्यार्थियों,
यहाँ जो सेंट्रल एंगल दे रखा है वो 70 डिग्री दे रखा है। यानी हिंदी के लिए जो सेंट्रल एंगल दे रखा है वो 70 डिग्री दे रखा है। जो कि हमें पता है 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 3/2। 1 डिग्री की जो वैल्यू दे रखी है वो 3/2 मार्क्स के इक्वल है। तो बताइए, चूँकि हिंदी सब्जेक्ट के अंदर इसको आप देखोगे तो यहाँ जो एंगल है यानी जो सेंट्रल एंगल दे रखा है वो 70 डिग्री है। तो बताइए 70 डिग्री की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, 3/2 और यहाँ 70 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करिए। 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 35, और 35 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 105 मार्क्स। यानी कि हिंदी के अंदर जो विद्यार्थी नंबर लेकर के आया वो कितने नंबर लेकर के आया, 105 नंबर लेके आया। तो गाइस अगला सेकंड नंबर, मार्क्स फॉर साइंस। मार्क्स फॉर साइंस यानी साइंस के लिए नंबर निकालो। जो कि आपको पता है 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितना है, 3/2 मार्क्स। 1 डिग्री की जो वैल्यू है अपन यहाँ से निकाल चुके हैं। जो 1 डिग्री की वैल्यू है वो हमारे पास 3/2 दे रखी है। इसलिए देखो साइंस का जो कॉलम है इसके अंदर आप देखिए यहाँ सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है। यानी जब आपका सेंट्रल एंगल 1 डिग्री है तब मार्क्स कितना है, 3/2। तो 80 डिग्री के लिए जब आप मार्क्स निकालोगे तो ये आएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 80। 2 के टेबल से ये 40 कैंसिल हो जाएगा। 40 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 120 मार्क्स। 120 मार्क्स। यानी आपसे पूछा जाए कि बताओ साइंस के अंदर विद्यार्थी कितने नंबर लेकर के आया, तो 120 यानी 120 नंबर लेके आया। तीसरा देखिए सोशल साइंस के लिए, तो मार्क्स फॉर सोशल साइंस। अब देखिए विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को सिमिलरली देखिए 1 डिग्री की जो वैल्यू है हमारे पास वो 3/2 है, और सोशल साइंस में जो एंगल दे रखा है यानी जो सेंट्रल एंगल दे रखा है वो 65 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए। मैं यहाँ से सीधा ही कर रहा हूँ आपको। 3/2 ये 1 डिग्री की वैल्यू है, मुझको निकालना है 65 डिग्री का। तो बोलो कितना आएगा, इसको आप यहाँ से कट कीजिए 32.5, ये कट हो जाएगा। 32.5 का मल्टीप्लाई करो तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 और 3 3 जा 9। यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो 97.5 मार्क्स विद्यार्थी एसएस के अंदर लेके आया। नेक्स्ट सिमिलरली मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स के अंदर विद्यार्थी कितने नंबर लेके आया। तो विद्यार्थियों आपको पता ही है 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/2। तो यहाँ जो सेंट्रल एंगल है मैथमेटिक्स के लिए वो कितना है, 90 डिग्री। तो आप वैल्यू निकालिए, यानी कि 3/2 मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। और बोलो यहाँ सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है मैथमेटिक्स के लिए, 90 डिग्री। बोलो कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये कैंसिल होकर के 45, और 45 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए तो आएगा 135 मार्क्स। बोलो विद्यार्थियों मैथमेटिक्स के अंदर कितने नंबर लेकर के आया, 135। फिफ्थ आप निकालिए मार्क्स फॉर इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अंदर कितना लेकर के आया, इंग्लिश के अंदर कितने नंबर ले आया। तो विद्यार्थियों 1 की वैल्यू हमको पता है 3/2,
और मुझे देखो इंग्लिश का जो सेंट्रल एंगल दे रखा है वो 55 दे रखा है, तो 55 डिग्री का निकाल के बताओ। ये हो गया तुम्हारा 27.5, और 27.5 का मल्टीप्लाई 3 से करिए 15, यानी मल्टीप्लाई करने पर जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे 82.5 मार्क्स। यानी कि मैंने विद्यार्थियों एक एक करके हिंदी, साइंस, एसएस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अंदर विद्यार्थी ने जो भी नंबर प्राप्त किए वो मैंने आपको यहाँ पे एक एक करके निकाल के बताया। अब विद्यार्थियों यहाँ पूछा है, पहला ही प्रश्न इसके अंदर पूछा है, इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105। तो आपको ये बताना है, पहला क्वेश्चन बताना है इसके अंदर कि कौन सी सब्जेक्ट के अंदर विद्यार्थी ने 105 नंबर प्राप्त किए। तो पहला हो गया, आप यहाँ देखिए ये जो 105 नंबर आए हैं वो कौन से सब्जेक्ट के अंदर आए हैं विद्यार्थियों, हिंदी के अंदर। तो पहला हो जाएगा, जो भी 105 नंबर या 105 नंबर विद्यार्थी ने प्राप्त किए वो कौन से सब्जेक्ट में प्राप्त किए, हिंदी के अंदर प्राप्त किए। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर कि हाउ मेनी मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। यानी मैथमेटिक्स के अंदर हिंदी से कितना ज़्यादा नंबर लेकर के आया। तो मैथमेटिक्स के जो नंबर थे विद्यार्थी वो थे 135, मैथमेटिक्स के जो नंबर थे वो 135 थे, और जो हिंदी के नंबर से वो 105। तो विद्यार्थियों बताओ मैथमेटिक्स के अंदर कितने ज़्यादा नंबर लेके आया। तो कितना ज़्यादा नंबर लेके आया, ये आया हमारा 30 मार्क्स। भाई हिंदी के अंदर 105 और मैथमेटिक्स के अंदर 135, तो बोले मैथ के अंदर कितने ज़्यादा लेके आए हिंदी से, तो 30 मार्क्स। ओके, थर्ड दे रखा है, थर्ड इसी के अंदर एक पूछा है कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, यानी सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर कितने नंबर हैं। आप एक बार देखिए, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर जो नंबर आएंगे आपके वो है विद्यार्थियों 97.5 प्लस 135। हाँ जी, 55 सॉरी, ये हो गया 12, 9 3 12 13, और ये हो गया 2। यानी कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को मिलाकर के टोटल जो नंबर लेकर के आया वो 232.5 नंबर लेकर के आया। अब इसी प्रकार विद्यार्थियों दूसरा निकाल के बताओ कि साइंस और हिंदी के अंदर, तो साइंस प्लस हिंदी, साइंस और हिंदी के अंदर कितना नंबर लेकर के आया। देखो साइंस के अंदर वो नंबर लेकर के आया 120, साइंस के अंदर कितना 120, और हिंदी के अंदर लेके आया 105। इन दोनों को ऐड करिए 5 2 और 2, यानी 225। अब ये कह रहा है कि क्या जो स्टूडेंट नंबर के लेकर के आया सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर जो नंबर लेकर के आया वो हिंदी और साइंस के नंबरों से ज़्यादा है। तो ये देखो 232.5 225 से क्या है, बड़ा है, इसलिए अपन कहेंगे कि यस, आंसर क्या हो जाएगा, यस। यानी कि जो विद्यार्थी सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर नंबर लेकर के आया वो किससे ज़्यादा रहे थे, साइंस और हिंदी के नंबरों से ज़्यादा रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। तो विद्यार्थियों अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।